नमस्कार। आज हम कुछ खास स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो भगवान पुरुषोत्तम की पूजा, उनके दर्शन और उनसे जुड़े पवित्र स्थलों की महिमा बताते हैं। जी हाँ। और इन स्रोतों में खास तौर पर समुद्र स्नान और इंद्रद्युम्न सरोवर के महत्व पर काफी जोर दिया गया है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों के हिसाब से भगवान पुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्रा की पूजा कैसे होती है, समुद्र और इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान की विधि क्या है। और हाँ, ज्येष्ठ मास का, खासकर पूर्णिमा का क्या महात्म्य बताया गया है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब क्रियाओं से क्या फल मिलते हैं, जैसे पाप मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति वगैरह। चलिए फिर समुद्र स्नान से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि पहले भक्ति से पूजा करें, फिर भगवान के चरणों में शीश नवाएं और फिर समुद्र से खास प्रार्थना है। हाँ, एक प्रार्थना का वर्णन है, हे सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा करें। इस तरह की प्रार्थना के बाद स्नान और फिर तट पर नारायण पूजा का विधान बताया गया है। अच्छा, हाँ। और इसका फल मतलब क्या मिलता है ऐसा करने से? फल तो काफी बड़ा बताया गया है। हम्म श्रोतों के अनुसार सब पापों से मुक्ति मिलती है, हम्म दुखों से छुटकारा मिलता है, हम्म और इतना ही नहीं, हाँ। विष्णु लोक गमन की बात भी कही गई है, वो भी सूर्य जैसे तेजस्वी विमान में बैठकर ओह। और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हुए। 21 पीढ़ियों का उद्धार, ये बात तो काफी महत्वपूर्ण लगती है। और क्या विशेष तिथियों पर इसका महत्व बढ़ जाता है, जैसे ग्रहण या पूर्णिमा? बिल्कुल, इन तिथियों पर यहाँ दान का फल अन्य तीर्थों से 1000 गुना ज्यादा बताया गया है। और पितरों को अगर पिंडदान किया जाए तो उन्हें अक्षय तृप्ति मिलती है, ऐसा वर्णन है। और समुद्र को शायद इसीलिए तीर्थराज भी कहा गया है। सही कहा, क्योंकि सारी नदियां, सारे तीर्थ अंत में वहीं मिलते हैं, और इसे साक्षात नारायण का निवास भी माना गया है। एक तरह से जैसे सूर्योदय से अंधेरा मिटता है, वैसे ही यहाँ स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर उपमा है। अच्छा, समुद्र स्नान के बाद फिर इंद्रद्युम्न सरोवर का जिक्र आता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, इंद्रद्युम्न सरोवर कहा गया है कि ये अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। अश्वमेध यज्ञ से? जी। अच्छा, तो यहाँ स्नान की विधि या मंत्र कुछ अलग है? जी, थोड़ी अलग विधि है। पवित्र भाव से आचमन करना, श्री हरि का ध्यान करना और फिर एक मंत्र बोलना है, अश्वमेधांग संभूता तीर्थ सर्वाग्य हनाशन स्नानम तत्र करोम्यद्य पापम हर नमोस्तुते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मोटा मोटा अर्थ है कि हे अश्वमेधा, यज्ञ के अंग से उत्पन्न सभी पापों का नाश करने वाले तीर्थ, मैं आप में स्नान कर रहा हूँ, मेरे पाप हरें, आपको नमस्कार है। और यहाँ स्नान का फल, क्या वो भी समुद्र स्नान जैसा ही है? काफी कुछ वैसा ही है, पर एक खास बात यह है कि यहाँ स्नान और तर्पण का फल 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर बताया गया है। 10 अश्वमेध यज्ञ? ये तो बहुत ही बड़ा फल माना जाएगा। पीढ़ियों का उद्धार वाला पहलू दोनों जगह कॉमन है। ये बात ध्यान देने वाली है। चलिए अब ज्येष्ठ मास की बात करते हैं। स्रोतों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन का इतना महत्व क्यों दिया गया है? इसकी एक खास वजह बताई गई है, वो ये कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक, मतलब इन कुछ दिनों में पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, वो सब प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर वास करते हैं। अच्छा, यानी सारे तीर्थ एक ही जगह आ जाते हैं? हाँ, ऐसा माना गया है। और इसीलिए इस दौरान किया गया कोई भी पुण्य काम, चाहे स्नान हो, दान हो या दर्शन हो, उसका फल अक्षय होता है, मतलब कभी खत्म न होने वाला। समझ गई। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को दशहरा भी कहा गया है, शायद 10 पाप हरने वाली तिथि होने के कारण। बिल्कुल सही। इस दिन इंद्रियों को संयम में रखकर श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा का दर्शन करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा वर्णन है। और भी कुछ खास तिथियां हैं? हाँ, जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ, फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान के झूले पर दर्शन, या वैशाख कृष्ण तृतीया को उनके चंदन चर्चित रूप का दर्शन। इन सब का फल भी अंततः विष्णु लोक या परम धाम की प्राप्ति ही बताया गया है। एक महाज्येष्ठी पूर्णिमा का भी जिक्र है, ये क्या है? ये एक बहुत ही विशेष योग है, जब ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा हो और उसी दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी हो। अच्छा, पूर्णिमा और ज्येष्ठा नक्षत्र एक साथ? जी, स्रोत कहते हैं कि इस दिन तो पुरुषोत्तम तीर्थ अवश्य ही जाना चाहिए, इतना महत्व है इसका। कितना, मतलब कितना फल बताया गया है इसका? कहा गया है कि इस एक दिन का दर्शन
12 यात्राओं से भी ज्यादा फलदायक है। 12 यात्राओं से ज्यादा। हाँ, और इसकी तुलना की गई है पृथ्वी के जो सबसे बड़े तीर्थ हैं, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, गया। उनमें अगर ग्रहण के समय स्नान दान किया जाए तो जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य इस एक दिन के दर्शन से मिलता है। बाप रे, ये तो सच में असाधारण है। और इससे भी कुल का उद्धार होता है। जी हाँ, बिल्कुल। वर्णन यही है कि ऐसा करने वाला अपने पूरे कुल का उद्धार करके विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तो अगर हम सार देखें तो इन स्रोतों में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना, खास तौर से समुद्र और इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान, और ज्येष्ठ मास में विशेषकर ये जो महाज्येष्ठी पूर्णिमा है, इसमें दर्शन का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। सही कहा। ये सारी क्रियाएं पाप मुक्ति, पीढ़ियों के उद्धार और आखिर में विष्णु लोक प्राप्ति का रास्ता दिखाती हैं, ऐसा इन ग्रंथों का मानना है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि पूरे कुल के कल्याण से जुड़ी हुई चीजें मानी गई हैं। यहाँ एक आखिरी बात और, स्रोत के अंत में ये भी लिखा है कि ये रहस्य नास्तिकों को नहीं बताना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या ये इसलिए था कि इस ज्ञान की पवित्रता बनी रहे, या ये उस समय के समाज को दिखाता है जहां शायद ये माना जाता था कि ऐसा ज्ञान सिर्फ आस्था रखने वालों के लिए ही है? हाँ, मतलब ये उस ज्ञान की प्रकृति के बारे में या फिर उस समुदाय के बारे में जिनके लिए ये लिखा गया था, कुछ संकेत तो देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और विचार किया जा सकता है।